कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम दुनिया में बहुत खोजते हैं, लेकिन मन को संतुष्टि कहीं नहीं मिलती। कभी सोचा है, शायद उन सवालों के जवाब बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने सनातन ज्ञान में छिपे हों। ब्रह्म तरंग पर हम उन्हीं सवालों के उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण के वचनों, आर्षि मुनियों के ज्ञान, वेदों, पुराणों, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और सनातन की सदियों से चली आ रही प्राचीन शास्त्र एवं ज्ञान परंपरा के माध्यम से ऐसी बातें जो शायद आपके भीतर एक नई सोच, नई प्रेरणा, मन की शांति और जीवन को एक नई दिशा दे सकें। अगर आपको लगता है कि यहाँ कही गई एक भी बात आपके जीवन में कुछ अच्छा जोड़ सकती है, तो ब्रह्म तरंग को सब्सक्राइब करके अपने साथ रखिए, क्योंकि पता नहीं अगली बार कही गई कौन सी बात आपके किसी अनसुलझे सवाल का उत्तर बन जाए। जो बात आपके मन को छू जाए उसे लाइक करें, अपना सवाल कमेंट में लिखें और जिसे इसकी आवश्यकता हो उसके साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी दूसरे के मन में वर्षों से चल रही किसी उलझन को एक नई दिशा दे दे। ब्रह्म तरंग, आपके सवाल, सनातन के जवाब। आइए प्रारंभ करते हैं सनातन का ब्रह्म ज्ञान। अष्टावक्र और विज्ञान, 5000 साल पुराना प्रश्न जिसका जवाब विज्ञान आज भी खोज रहा है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आज से हजारों साल पहले एक आर्षि किसी प्रयोगशाला में नहीं बैठे थे। उनके पास कोई आधुनिक मशीन नहीं थी, न एमआरआई था, न ब्रेन स्कैनर, न टेलीस्कोप, न कंप्यूटर। फिर भी उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका सामना आज दुनिया की सबसे आधुनिक लेबोरेटरीज भी कर रही हैं। सवाल था हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और कहां चले जाते हैं। ये गुप्त रहस्य क्या है? सुनने में यह सवाल बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर आप इसे वास्तव में समझने की कोशिश करें तो यह सवाल आपको शरीर से मन तक, मन से चेतना तक और चेतना से अस्तित्व तक ले जाता है। वह ब्रह्म ऋषि का नाम था अष्टावक्र। और आज का विज्ञान भी एक बहुत कठिन सवाल के सामने खड़ा है। कॉन्शियसनेस आखिर है क्या? क्या चेतना केवल मस्तिष्क में होने वाली इलेक्ट्रिकल और केमिकल एक्टिविटी का परिणाम है, या चेतना को समझने के लिए हमें अपने अनुभव को भी समझना पड़ेगा? यहीं से अष्टावक्र और आधुनिक विज्ञान के बीच एक अद्भुत संवाद शुरू होता है। लेकिन ध्यान रखिए, हम यह दावा नहीं करेंगे कि अष्टावक्र ने मॉडर्न न्यूरोसाइंस पहले ही खोज लिया था, और न यह कि साइंस ने अष्टावक्र के दर्शन को सिद्ध कर दिया है। हम इससे भी ज्यादा रोचक काम करेंगे। हम देखेंगे कि एक प्राचीन दार्शनिक प्रश्न और एक आधुनिक वैज्ञानिक प्रश्न कहां एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई देते हैं। अष्टावक्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुम कौन हो? अब अपने बारे में सोचिए। आप अपने शरीर को मेरा शरीर कहते हैं, अपने मन को मेरा मन कहते हैं, अपने विचारों को मेरे विचार कहते हैं, अपनी भावनाओं को मेरी भावनाएं कहते हैं। तो अष्टावक्र पूछते हैं, अगर शरीर मेरा है, मन मेरा है, विचार मेरे हैं, तो फिर मैं कौन हूं? यहीं से साक्षी की अवधारणा सामने आती है। साक्षी जो अनुभव को जानता है। एक विचार आता है, आपको पता चलता है कि विचार आया। दूसरा विचार आता है, आप उसे भी जानते हैं। क्रोध आता है, आप कहते हैं मुझे क्रोध आया, क्रोध चला जाता है। आप कहते हैं अब मैं शांत हूं, तो क्रोध आया और चला गया, विचार आया और चला गया, भावना आई और चली गई। लेकिन इन सब के बारे में आपको पता रहा। तो सवाल उठता है, क्या मैं केवल वह हूं जो बदल रहा है, या मैं वह भी हूं जो परिवर्तन को जान रहा है? अब विज्ञान की ओर आइए। हम जानते हैं कि ब्रेन में अरबों न्यूरॉन्स हैं। उनके बीच इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स चलते हैं। हम ब्रेन एक्टिविटी को कई आधुनिक तकनीकों से मेजर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति सोचता है, याद करता है, बोलता है या किसी स्टिमुलस पर प्रतिक्रिया करता है, तो ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में एक्टिविटी बदलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत कठिन सवाल पैदा होता है। मान लीजिए वैज्ञानिक आपके ब्रेन की हर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लें, फिर भी एक सवाल रहेगा, उस एक्टिविटी का अनुभव किस तरह पैदा होता है? दर्द की ब्रेन एक्टिविटी को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन दर्द कैसा महसूस होता है, यह व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है। लाल रंग की वेवलेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन लाल दिखाई देना कैसा अनुभव है, यह सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। संगीत की साउंड वेव्स को मेजर किया जा सकता है, लेकिन संगीत सुनते समय भीतर जो अनुभव होता है वह केवल वेव फॉर्म का नाम नहीं है। यही कॉन्शियसनेस की कठिन समस्या सामने आती है, और यही अष्टावक्र का प्रश्न फिर लौटता है। अनुभव हो रहा है, लेकिन अनुभव करने वाला कौन है? अब जरा एक छोटा प्रयोग कीजिए। अपने हाथ को देखिए,
अब अपने हाथ को देखने की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। आप हाथ को देख रहे हैं, अब आंखों को महसूस कीजिए, फिर अपने मन में उठ रहे विचार को देखिए। अब पूछिए, जो हाथ को देख रहा है, जो विचार को देख रहा है, क्या मैं केवल वही विचार हूं? फिर एक विचार आएगा, हाँ मैं कॉन्शियसनेस हूं। लेकिन रुकिए, उस विचार को भी तो आप देख रहे हैं, तो फिर क्या वह विचार भी आप हैं? यही अष्टावक्र की शिक्षा साधारण दर्शन से बहुत आगे निकल जाती है, क्योंकि वह आपको किसी एक उत्तर को पकड़ने के बजाय हर उत्तर को देखने के लिए कहते हैं। अब इसे न्यूरोसाइंस के संदर्भ में समझिए। मॉडर्न न्यूरोसाइंस यह अध्ययन करती है कि ब्रेन कैसे परसेप्शन, मेमोरी, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ रिलेटेड प्रोसेसिंग में भूमिका निभाता है। हमारा सेल्फ भी ब्रेन की कई प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हो सकता है। हमारे पास अपने बारे में मेमोरीज हैं। हमारा शरीर हमें एक कॉन्टिन्यूटी का अनुभव देता है। हमारे ब्रेन में अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, लेकिन इसके बावजूद कॉन्शियसनेस का प्रश्न पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि ब्रेन की एक्टिविटी और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बीच संबंध को समझना अभी भी एक गहरी वैज्ञानिक समस्या है, और यही वह जगह है जहां अष्टावक्र का प्रश्न आज भी प्रासंगिक लगता है। अनुभव को जानने वाला कौन है? अब अष्टावक्र का एक और महत्वपूर्ण विचार समझिए। तुम अपने मन नहीं हो। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसे जीवन में लागू करके देखिए। मान लीजिए आपके मन में विचार आता है, मैं असफल हूं। अब अगर आप उस विचार को सच मान लेते हैं तो आपकी पूरी मानसिक स्थिति बदल सकती है। लेकिन अगर आप रुक कर कहते हैं, मेरे मन में असफल होने का विचार आ रहा है, तो कुछ बदल जाता है। पहले मैं बराबर विचार, अब मैं विचार को देख रहा हूं। यह छोटा सा अंतर बहुत शक्तिशाली है। मॉडर्न साइकोलॉजी में हम थॉट्स को ऑब्जर्व करने, कॉग्निटिव पैटर्न्स को पहचानने और मेटाकॉग्निशन जैसी अवधारणाओं की बात करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि साइकोलॉजी ने अष्टावक्र को सिद्ध कर दिया, बल्कि इतना कहा जा सकता है कि मानव मन को ऑब्जर्व करने की क्षमता आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन कॉन्टेम्पलेटिव ट्रेडिशंस दोनों में महत्वपूर्ण विषय रही है। अब आते हैं ध्यान पर। अष्टावक्र की दिशा में जाने के लिए ध्यान को केवल आंखें बंद करके बैठना मत समझिए। ध्यान का एक सरल अर्थ है, जो हो रहा है उसे स्पष्ट रूप से देखना। विचार आ रहा है, देखो। भावना आ रही है, देखो। शरीर में सेंसेशन है, देखो। मन किसी पुराने अनुभव में जा रहा है, देखो। और धीरे धीरे आप समझ सकते हैं कि मन लगातार कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन आप हर विचार के साथ बहना जरूरी नहीं समझते। यही अवेयरनेस का अभ्यास है, और आधुनिक साइंस भी ध्यान तथा मेडिटेशन के प्रभावों पर रिसर्च करती रही है, विशेषकर अटेंशन, स्ट्रेस और इमोशनल रेगुलेशन जैसे क्षेत्रों में। लेकिन यहां भी ईमानदारी जरूरी है। हर आध्यात्मिक दावा साइंटिफिक फैक्ट नहीं बन जाता, और हर मेडिटेशन एक्सपीरियंस कोई सुपरनैचुरल घटना नहीं होती। लेकिन एक चीज निश्चित रूप से वैज्ञानिक अध्ययन के योग्य है, मानव अनुभव। अब सबसे रोचक बात, अष्टावक्र कहते हैं तुम केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं हो। वेदांत में इसे आत्मा और साक्षी चेतना की भाषा में समझाया जाता है। साइंस कहती है हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस का ब्रेन से गहरा संबंध है। तो क्या दोनों में संघर्ष है? जरूरी नहीं, क्योंकि दोनों अभी अलग अलग स्तरों पर प्रश्न पूछ रहे हैं। साइंस पूछ सकती है ब्रेन कॉन्शियसनेस से कैसे संबंधित है। अष्टावक्र पूछते हैं जिसे कॉन्शियसनेस का अनुभव हो रहा है उसकी वास्तविक प्रकृति क्या है। एक प्रश्न मैकेनिज्म की ओर जाता है, दूसरा प्रश्न आइडेंटिटी और एक्सपीरियंस की ओर, और शायद इंसान को दोनों प्रश्न पूछने चाहिए। अब कल्पना कीजिए, अगर किसी दिन साइंस ब्रेन की हर एक्टिविटी को बहुत अधिक डिटेल में समझ ले, तो क्या इससे मैं कौन हूं का प्रश्न पूरी तरह खत्म हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि तब भी आप पूछ सकते हैं इन ब्रेन प्रोसेसेस का अनुभव होना कैसा है, और फिर सवाल वापस कॉन्शियसनेस पर आ जाएगा। यही कारण है कि कॉन्शियसनेस आज भी साइंस, फिलॉसफी और न्यूरोसाइंस के सबसे गहरे प्रश्नों में से एक है, और अष्टावक्र हजारों साल पहले हमें इसी दिशा में देखने के लिए कह रहे थे। बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है उसे जानो, लेकिन जानने वाले को भी जानो। अब सोचिए, अगर आपका शरीर बदलता है, आपके विचार बदलते हैं, आपकी भावनाएं बदलती हैं, आपकी मेमोरीज बदलती हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी समय के साथ बदल सकती है, तो फिर वह क्या है जिसे आप लगातार मैं कहते हैं? अष्टावक्र का उत्तर है तुम्हारी वास्तविक पहचान उस साक्षी चेतना से जुड़ी है जो इन परिवर्तनों को जानती है। साइंस इस निष्कर्ष को उसी भाषा में प्रमाणित नहीं करती, लेकिन साइंस भी कॉन्शियसनेस के प्रश्न को खत्म नहीं कर पाई है, और यही इस संवाद को रोचक बनाता है।
तो क्या अष्टावक्र वैज्ञानिक थे? अगर वैज्ञानिक का अर्थ आधुनिक प्रयोगशाला वैज्ञानिक है, नहीं। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हम जिज्ञासा, निरीक्षण और प्रश्न करने की भावना को देखें, तो अष्टावक्र की परंपरा में आत्म अवलोकन की एक अत्यंत गहरी परंपरा दिखाई देती है। और शायद आज हमें इसी दृष्टि की जरूरत है। न अंधविश्वास, न अंधविरोध, न यह कहना कि हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले सब कुछ खोज लिया था, और न यह कहना कि पुरानी हर बात गलत थी, बल्कि जो कहा गया है उसे समझो। जो अनुभव किया जा सकता है उसे अनुभव करो, जो जांचा जा सकता है उसे जांचो, और जहां अभी उत्तर नहीं है वहां ईमानदारी से कहो, हमें अभी नहीं पता। यही वास्तविक जिज्ञासा है। और शायद अष्टावक्र और विज्ञान के बीच सबसे सुंदर संबंध यही है। विज्ञान हमें ब्रह्मांड की ओर देखने की क्षमता देता है, अष्टावक्र हमें देखने वाले की ओर देखने का निमंत्रण देते हैं। विज्ञान पूछता है, ब्रह्मांड कैसे काम करता है? अष्टावक्र पूछते हैं, ब्रह्मांड को जानने वाला कौन है? विज्ञान बाहर की प्रकृति को खोलता है, अष्टावक्र भीतर के अनुभव का द्वार खोलते हैं। और जब ये दोनों प्रश्न एक साथ खड़े होते हैं तो मनुष्य के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न दिखाई देता है। हम केवल उस ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं जिसमें हम रहते हैं, या उस चेतना को भी समझना चाहते हैं जिसके भीतर हमें ब्रह्मांड का अनुभव होता है? शायद विज्ञान की यात्रा अभी जारी है, शायद अध्यात्म की यात्रा भी, और शायद दोनों यात्राओं का सबसे सुंदर आरंभ किसी निष्कर्ष से नहीं बल्कि एक सवाल से होता है, मैं कौन हूं? अष्टावक्र का यही प्रश्न आज भी उतना ही जीवित है। और शायद जब तक मनुष्य स्वयं को जानने की कोशिश करता रहेगा, तब तक यह प्रश्न भी जीवित रहेगा। अगर ब्राह्म तरांग पर सनातन का यह ज्ञान आपके भीतर कोई नई प्रेरणा जगा रहा है, आपके सोचने का तरीका बदल रहा है, आपके मन में कोई नया विचार जन्म ले रहा है, आपको भीतर से शांति दे रहा है, या आपके जीवन को कोई नई दिशा दिखा रहा है, तो समझिए यह ज्ञान सिर्फ सुना नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं आपके जीवन का हिस्सा बन रहा है। अगर इन बातों से आपके जीवन में थोड़ी भी सकारात्मकता जुड़ रही है तो ब्राह्म तरांग से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सनातन की ऐसी कोई सीख आपसे छूट न जाए। जो बात आपके मन को छू जाए उसे लाइक कीजिए, अपने मन का सवाल कमेंट में लिखिए, और अगर लगे कि यही बात किसी और के जीवन में भी प्रकाश ला सकती है तो उसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक अच्छी बात जब एक मन से दूसरे मन तक पहुंचती है तभी वह ज्ञान बनकर आगे बढ़ती है। ब्राह्म तरांग, सनातन से प्रेरणा, जीवन में नई दिशा। आपके सवाल, सनातन के जवाब।